नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं अर्थात जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है उनके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप 60 वर्ष से ऊपर हैं देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी एज 60 वर्ष से कम है और आप देख रहे हैं तो आप भी देख लीजिए, क्योंकि आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन होंगे, माता पिता हैं या तो दादा दादी हैं या तो रिलेशन में हैं, आपके नाना नानी हैं, कोई भी परिवार में आस पड़ोस में सीनियर सिटीजन ग्रुप में है तो आप उनको ये चीज़ बता सकते हैं। और अगर सीनियर सिटीजन है तो आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। अभी आप लोग थंबनेल देखे होंगे, बिल्कुल सही है ये। आज मैं बहुत सर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ा फैसला दिया है उस चीज के विषय में आप लोगों को इसमें जानकारी मिलेगी। और अगर इसका लाभ लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है आपको तो उसके लिए मेरे वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि आप लोग कोई क्वेश्चन करेंगे और उसका मैं वीडियो का पैकेज बना करके डालूंगा। तो जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपको घर बैठे पूरी जानकारी मिल जाएगी और इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगना है। तो दोस्तों आज के टाइम पर वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि छोटे शब्दों में पूरी बात को व्याख्या नहीं की जा सकती है। आज के टाइम पे हर घर में सीनियर सिटीजन हैं और उनकी जैसे जैसे अवस्था ढलती जाती है उनकी देख रेख कम होने लगती है। वो हर घर की बात है, कोई पर्सनली अपने ऊपर मत लीजिएगा, हर घर की बात है। मेरा घर हो या आपका घर हो या किसी का हो, जब कोई व्यक्ति चारपाई में पहली बार लेटता है तो 2-4 10 दिन 20 दिन आदमी सेवा करता है, पर जब वृद्धावस्था आती है तो साल 2-2 साल 4-4 साल लग जाते हैं। तो इस कंडीशन को देखते हुए और आज की महंगाई को देखते हुए जैसे ही व्यक्ति की शादी होती है वो अपना फैमिली लेकर के अलग हो जाता है या कोई दूसरे शहर चला जाता है कमाने के लिए, पेट पालने के लिए, क्योंकि महंगाई है और नौकरी जॉब दूसरे शहर में ही मिलती है, अपने यहाँ मिल जाती है तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस कंडीशन को देखते हुए आज के टाइम पे बहुत से सीनियर सिटीजन हैं जो घर में अकेले रहते हैं। बाकी यहाँ तक तो सही है, पर कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। इन चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक सख्त निर्देश दिया है। सख्त निर्देश क्या है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई कहीं संपत्ति है, किसी भी प्रकार की है, जिसका कोई वारिस नहीं है, उस पे हक किसका बनता है? हमारा नहीं बनेगा, आपका नहीं बनेगा, उस पे हक सरकार का ही बनता है। भाई अगर प्रॉपर्टी है अब उसके आगे पीछे कोई नहीं है, होता ना कभी कभी बहुत बड़े आदमी होते शादी ब्याह नहीं किए रहते हैं तो उनकी बहुत बड़ी संपत्ति होती है तो सरकार अपने अंडर में ले लेती है, क्योंकि उसका कोई वारिस ही नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे लवारिस टाइप में पड़ा है कि क्योंकि जब सीनियर सिटीजन हो गए उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, रोड में पड़े हैं, कहीं भी इधर उधर खड़े हैं, ठंडी में उनके पास कपड़े नहीं है, कंबल नहीं है, तो ये सब जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है कि जितने सीनियर सिटीजन हैं इनको दवा के लिए,
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया, वो बात मैं बता रहा हूं। इनको दवा के लिए, इनको भोजन के लिए और इनके रहने की व्यवस्था सरकार स्वयं करे, क्योंकि इनकी जो अवस्थाएं हैं जैसे जैसे चेंज हो रही है, इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। तो अब इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि भरण पोषण के लिए हर महीने पेंशन दे रही है। कई एक ऐसे नियम निकाले भी हैं कि दवा में कुछ छूट मिल रही है। आयुष्मान कार्ड है जिनके पास, कई प्रकार के कार्ड बन रहे हैं जिनके पास वो कार्ड है, तो इतने लाख तक का छूट मिलेगा। वो आप लोगों को मैं पहले से वीडियो बना करके डाल चुका हूं, आप जा करके देख सकते हैं। पर सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि अगर किसी व्यक्ति को 1000, 2000, 500 की पेंशन मिलती है तो क्या उतने में गुजर बसर हो जाएगा? अब अगर वृद्धाश्रम कहीं दूर है या वृद्धाश्रम में कोई इंसान जा रहा है, उसको नहीं रखा जा रहा है। सरकार तो अपना काम कर रही है, पर आज के टाइम पे दलाली बहुत ज्यादा चलती है। वृद्धाश्रम खुला है, आप वहां लेके जा रहे हैं, आपसे पैसा लिया जाएगा, तब आपके कैंडिडेट को रखा जाएगा। और अभी फिलहाल मैं एक वीडियो भी बनाया था, एक शहर में एक वृद्धाश्रम चल रहा था, तो उस वृद्धाश्रम में जो सीनियर सिटीजन थे उनकी इतनी दुर्दशा कर रहे थे कि अगर आप लोग सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आज मेरे कहने से गूगल में जाकर के सर्च कर लीजिएगा। नोएडा साइड का कोई कहानी है और उस पे कोई वहां एक महिला थी, जब उस चीज को देखती थी तो अकेले में जा करके रोती थी और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये वो लखनऊ में स्पेशल ब्रांच वालों को फोन कर दी और वो अचानक पहुंच गए वहां वृद्धाश्रम में। जब अचानक वृद्धाश्रम में वो पहुंच जाते हैं तो वहां देखते क्या है कि जो लैट्रिन पेशाब करके लेटे हैं, कपड़ा नहीं है उनके पास, उनको खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि बद से बदतर उनकी जिंदगी वहां पे देखने को मिली। आप गूगल करेंगे या यूट्यूब में जाकर के कुछ करेंगे तो आपको पूरा सीन सामने आ जाएगा। जब सर्च ऑपरेशन हुआ तो उसकी वीडियो बनाई गई, अंदर तहखाने में कैद करके उनको रखा जा रहा था। जा करके जो स्पेशल ब्रांच वाले पहुंचे वहां पे, उन लोगों को वहां से छुटकारा दिलाए। तो मैं आप लोगों से पहली बात तो आग्रह करता हूं कि अगर आप लोग अपने माता पिता को नहीं पालन पोषण कर पा रहे हैं तो अगर कहीं पे ऐसा किए हैं तो कम से कम उनसे कभी मिलने तो जाइए। मानते हैं कि आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आज की स्थितियां महंगाइयों को देखते हुए अपने में आप बिजी हैं, अच्छी बात है। मगर ये सोचिए कि जैसे आपके बच्चे हैं, कभी आप भी उनके बच्चे थे, तो इस चीज को देखते हुए पहली बात तो उनकी सेवा सुविधा करिए। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के द्वारा तो सरकार कर ही रही है, पर सरकार कितना भी करेगी पूर्ण नहीं कर पाएगी। उसके लिए हम लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब हम आप जागरूक होंगे, कहीं भी वृद्धाश्रम आपको दिख रहा है, कहीं पे आप भेजे हैं, तो समय समय पे उनसे कम से कम मुलाकात तो करते रहिए कि कहीं ऐसी अवस्था तो नहीं है कि उनको मौत से बेहतर जिंदगी यहाँ पे गुजारा कर रहे हो और आप एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। तो कुछ तो कर्तव्य निभाइए। और दोस्तों, आप अगर सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तो आपके लिए कई एक बड़े फायदे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से, मेरे चैनल में आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। आपको हर महीने पेंशन का भी नियम दिया गया है, आपको दवा के लिए भी है, कई प्रकार की आपको छूट मिलती हैं। अगर आप
रहना चाहते हैं, आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है, तो आपको वृद्धाश्रम में रखा जाएगा, कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट किया जाएगा। जबकि मैं तो कई बार वीडियो बना चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सख्त निर्देश दिए हैं सरकार को, तो ऐसा होना चाहिए कि हर गांव में एक पंचायत भवन के पास वृद्धाश्रम होना चाहिए। क्योंकि जैसे 2 4 6 लोग हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, उनको वहां पर रखा जाए और ये जो ग्राम प्रधान हैं ये उनकी देखभाल करते रहें, खाना है, छत है, उसके नीचे लेटे रहें। अब ऐसे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 10 लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर ऐसा सिस्टम हो गया तो यकीन मानिए कि सीनियर सिटीजनों को बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा और उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आज ये ठंड के समय में आप शाम के वक्त निकल जाइए और देखिए कि बेचारे किस प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं अपनी जिंदगी। देखते हैं, मैं भी देखता हूं और ये जानता हूं कि आप भी देखते होंगे। तो जितनी हो सके उतनी इनकी मदद करिए। सरकार जो कर रही है उन्हें करने दीजिए। सरकार पेंशन तो दे रही है, मगर आज के महंगाई में उतने में पूरा नहीं हो रहा है और कुछ लोग जानकारी के अभाव के कारण उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो आप लोगों से मैं ये निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप शेयर कर देंगे तो आपके घर में या आपके कोई रिलेशन में है, इसको देखेंगे, तो देखने के बाद तो इसे जब आप शेयर कर देंगे, कोई व्यक्ति है अगर फायदा ले पाएगा तो समझ लीजिए कि इससे बड़ा परोपकार का कोई कार्य नहीं है। और दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।